फ्रेंड्स, शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। तो फ्रेंड्स, बेबी केयर के ऊपर मैंने और सोचा कुछ डीप और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरू का जो चार्ट आप लोगों ने देखा बहुत ही प्रोफेशनली मैंने डिज़ाइन किया एज़ पर मेडिकल साइंस, एज़ पर माई 10 years एक्सपीरियंस अबाउट बेबी केयर। कैसे कौन से बर्ड्स का मतलब बेबी का है, आपका फिंच बर्ड हो या आपका कनूर बर्ड हो या लाभ बर्ड, बजीज बर्ड, कुछ भी, अगर भरोसा है ये चार्ट फॉलो करके बेबी को सही रख सकते हो, इतना गारंटी है मेरा। देखिए, अहंकार एक अलग चीज़ है और खुद के ऊपर भरोसा एक अलग चीज़ है, दोनों को मिलाइए मत। ये मेरा भरोसा है खुद का, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल देख चुका हूँ। आज तक मेरे बहुत बार बोला आप लोगों को वीडियो को, मेरे एवियरी में मेरे छोटे सेटअप पे चूहा के कारण बर्ड्स मरता है, ना कि कोई बीमारी के कारण, चाहे वो छोटे बर्ड हो या बड़े बर्ड हो। तो इसीलिए आज तक कोई बेबी को मैंने एक्सपायर होने नहीं दिया। हाँ, मैं कभी कोई भगवान नहीं हूँ या भगवान बनने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ। जिन्होंने मेरे को इधर भेजा, मैं एक इंसान हूँ और इंसान बन के ही पसंद करूँगा रहने के लिए। तो कभी ये जो हम बोला, जो गारंटी के साथ बोलूँ एक्सपायर नहीं करेंगे। देखिए, जीवन और मृत्यु दोनों ही उसके हाथ में है या टाइम के हाथ में है। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, या इतना तो तय है हम लोगों के हाथ में सचमुच कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग इंसान हैं, अहंकार में बिजी हो जाते हैं नॉलेज के कारण। लेकिन ये मेरा खुद के ऊपर भरोसा है। जो कोई भी हमको मानते हो या भरोसा है, ये चार्ट को फॉलो करो। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। तो चार्ट में कोई डोजेज लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ मेडिसिन कौन सी उम्र में कौन से डे से कौन से मेडिसिन देना चाहिए, नेचुरल कौन सी चीज़, सॉफ्ट फूड कैसे होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया। क्योंकि डोजेस तो ये एक सोशल मीडिया है, कॉपी हो जाएगा। मतलब 10 साल से मैं दिन रात जाग के परिश्रम करके जानूँ, आप लोगों के लिए सही है, लेकिन कोई यूट्यूब चैनल के लिए सही नहीं है। तो वो लोग फल भुगते, ये तो नहीं हो सकता है ना। इसीलिए डोजेस नहीं बताऊंगा, कितने ml पानी में, कितना सॉफ्ट फूड में या पानी में, इधर कोई भी चार्ट में लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ लिखा हुआ है क्या कैसे क्या करना है। क्योंकि मैंने ये भी वीडियो बना रही हूँ बहुत सारे फ़ोन कॉल्स के ऊपर, जो अभी भी आप लोगों की तरफ से आ रहा है, जो बहुत कुछ उनमें से बेबी एक्सपायर हो रहा है, कब भरा है, मतलब कब जो होता है वो भरा है फिर भी मर चुका है। कभी कभी लाल लाल दाग आ रहा है, मतलब स्पॉटेड आ रहा है। उसके लिए फीमेल धारी खाना छोड़ देते हैं, ब्रीडिंग मोड में चले जाते हैं या चुपचाप बैठ जाते हैं। ये सब कुछ के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। हो सके पूरा देखना, तो पूरा नॉलेज आप लोगों को मिल जाएंगे। और चार्ट को जिसको लगेंगे ये हम चार्ट भेज सकते हैं आप लोगों के लिए। ये चार्ट को फॉलो करके आप लोग देखिए, इससे तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप सोच के देखिए, इंसान कोई काम अगर फ़ायदे के लिए करता है ना, तो उनमें से थोड़ा बहुत हाथ में रखता है। और कुछ काम आनंद और खुशी होने के कारण करता है। क्योंकि आप लोग जब फ़ोन करते हो, दादा आपका जो मेडिसिन बोला, जैसे उपचार बोला, जैसे चिकित्सा बोला, मेरा बर्ड एकदम फिट हो गया, तो बहुत ही सुकून मिलता है मन पे, जो जीवन में कुछ काम तो सही किया। तो वैसे ही ये काम हम सिर्फ, क्योंकि इतने सारे चीज़ आप लोगों को क्या हम बोल नहीं सकते हैं, क्या हम बोले, कोई भी चैनल पे इतना डीपली डिस्कशन नहीं मिलेंगे। लेकिन शांतनु बर्ड्स केयर चैनल का एक ही मकसद है, आप लोगों का भी, जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो हर दिन या पुराने लोग, आप लोग बाद में चले जाओगे, वो अलग बात है, ये इस टॉपिक में नहीं आएगा, वो अलग बात है। लेकिन जब तक हो, मेरे से आपको फ़ायदा ही मिलेंगे, इतना तो तय है। तो इसीलिए ये चार्ट हम वैसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा काम है आप लोगों को सही उपदेश या सही एडवाइस, सही राह दिखाना, रास्ता दिखाना। आप लोग चलोगे या नहीं चलोगे, ये आप लोगों के ऊपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए, फर्स्ट कोई भी बेबी ले लीजिए, डिपेंड ऑन कुछ चीज़ों के ऊपर निर्भर है। डिपेंड ऑन वेदर,
डिपेंड ऑन कैसे, मैंने बहुत सारे वीडियो में ये शेयर किया। क्वालिटी फूड तो ज़रूर मेंटेन कीजिए, उसके साथ साथ बार्ड्स के डे बाय डे जैसे वो इम्प्रूव हो रहा है, या आपका मटकी में या बॉक्स में 4 एग है, 4 ही एग फर्टाइल है, आहिस्ता आहिस्ता बेबी का जन्म हो रहा है, तो क्वांटिटी फूड भी बढ़ाना चाहिए। नहीं तो आधा अधूरा उसका कॉप भरेगा, पेट भरेगा, ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगा, ओवरऑल ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगा। बेबी बार्ड का सही न्यूट्रिशन मतलब बॉडी में नहीं जाएगा तो कभी भी किसी भी कारण एक्सपायर हो सकता है, चाहे वो एयर वायरस हो या बैक्टीरिया हो या मतलब अपुष्टि के कारण या कुछ भी के कारण। क्योंकि अब लोग बार्ड्स का सिर्फ बॉडी जानते हो, ये खाना देना चाहिए, लेकिन मैंने बार्ड साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ या जाना कुछ, जितना जाना बहुत ही छोटा बात है। क्योंकि अभी भी मैंने एक वीडियो में बोला था, अभी हम लव बर्ड कैरेक्टर के ऊपर जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वैराइटीज़ ऑफ कैरेक्टर है, मिलियन कैरेक्टर है। अभी मूड ठीक है, अभी मूड बदल जाता है, बेबी को मारता है, ये सारे चीज़ के ऊपर मेरा तो बहुत स्टडी कर रही हूँ, लेकिन जितना जाना वो हम ज़रूर इसमें शेयर करेंगे। देखिए, बार्ड्स के मन के भीतर बहुत सारे चिंता हम लोग को जैसे रहता है, जब बेबी उस टाइम में बार्ड्स बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होता है। एक होता है तो वेदर किसी के हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है। कभी भी आज का वेदर ये मान के चलिए आने वाले दिन में और भी ख़राब से बदतर होते जाएंगे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ख़राब के ऊपर ही मतलब हम लोगों का निर्भरशील होना पड़ेगा। अभी बारिश, अभी तूफ़ान, विंटर में बारिश, समर में तूफ़ान, मतलब ये सारी चीज़ लगा रहेगा, मतलब इसको साथ लेके ही चलना पड़ेगा। तो इसको तो हम बदल नहीं सकते, या आप भी बदल नहीं सकते, या सारा पूरा पृथ्वी बदल नहीं सकते वेदर को। हालांकि हम लोगों के कारण ही ये सारी चीज़ है, जहाँ तक ना आप ना मैं, हर कोई इसके ऊपर दायी है। तो छोड़िए, ये भी दूसरा टॉपिक हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना, एक बात के साथ एक बात लिंक हो जाता है, तो मेरे भीतर में ये आता है थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा सा बोला जाए, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जो है न्यूट्रिशन हम लोगों के हाथ में है, और मेडिसिन का थोड़ा बहुत सपोर्ट या नेचुरल का थोड़ा बहुत सपोर्ट हम लोगों के हाथ में है। तो इसीलिए वेदर के कारण या जब मतलब उसका जब हैचिंग हो जाता है ना, फीमेल बहुत ही डिप्रेशन फील करते हैं। एम्बिप्लेक्स सिर्फ मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सिर्फ बेबी का सिक्योरिटी पर्पस नहीं है, मतलब उसका फीमेल का हेल्थ को मेंटेन करने में भी एम्बिप्लेक्स की सख्त ज़रूरत है। उसके साथ साथ देखिए, चार्ट में बोला पॉलीबियन एल यूज़ करने के लिए, क्योंकि पॉलीबियन या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एम्बिप्लेक्स तो आपका बेबी का ग्रोथ और उसका नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ में थोड़े छोटे मोटे इन्फेक्शन में बहुत ही सहायक मेडिसिन है, क्योंकि वेटनरी का भी कॉम्प्लेक्स है। उसी के साथ पॉलीबियन भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो बर्ड्स का जो मेंटल कंडीशन है थोड़ा बहुत उसको एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक सप्ताह में भी कुछ नहीं होगा, आपको लगातार बीच बीच में उसको डालना पड़ेगा। लोग सोचते हैं क्या एक दिन 2 दिन यूज़ करके, नहीं, ये मेडिसिन है, ये कोई पेन किलर नहीं है जो आप खा लिया और काम शुरू कर दे। कोई भी चीज़ नर्वस मतलब उसका डिप्रेशन में काम करने के लिए उसका टाइम होता है। जैसे V+, आप खिलाने के तुरंत बाद काम नहीं करेंगे, 15 to 1 मंथ के भीतर आपका रिजल्ट हाथों के सामने होगा, आँखों के सामने होगा, जो क्या था क्या है। अगर आप सोचोगे ले जाने के बाद ही तुरंत काम शुरू कर देंगे, कोई केमिकल नहीं है या कोई मतलब वाइन या ड्रग नहीं है जो हम खाने के साथ साथ रिएक्शन शुरू हो जाए या एक्शन शुरू हो जाए। तो इसीलिए पॉलीबियन का सपोर्ट लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, मतलब एडल्ट बर्ड वेदर के कारण भी मूड बदल सकता है, या कुछ बर्ड का कैरेक्टर होता है। जैसे मैंने एक सुना, एक मतलब द वीडर नहीं बोला, मेरे से बहुत ही बड़ा है, लेकिन जो कुछ भी करता है मेरे साथ डिस्कस करके करता है, नॉलेज से भी बड़ा है लेकिन डिस्कस। क्योंकि देखिए, जो सचमुच ज्ञानी मतलब जानते हैं ना, वो खुद को ज्ञान को कभी मतलब दिखाता ही नहीं है, जो मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। हालांकि वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उसका एक्सपीरियंस है, लेकिन जो कुछ भी करता है, छोटे एक एंटीबायोटिक भी प्रयोग करते हैं, मतलब एजिथ्रोल मेरे साथ सलाह करके देते हैं बर्ड्स को। तो इसीलिए उसका एक बर्ड्स है लुटिनो फिशर, अपने ही एक जब भी मतलब एग ले करता है कुछ दिन बाद वो खा लेता है। वो कैरेक्टर है, ना कि कोई इफेक्ट है। कभी कभी क्या होता है, कैल्शियम के अभाव के कारण, विटामिन ई के अभाव के कारण शरीर से ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये जब भी एग ले करता है
अगर आप सही टाइम से उसको हटा ना दो, दूसरे बार्ड्स को फॉस्टरिंग ना कर दो, अपने बार्ड मतलब एक को मतलब तोड़ के खा लेता है, लिक्विड खा लेता है, छिलका भी खा लेता है। ये एक हैबिट है। तो लव बर्ड्स में जैसे हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, बहुत सारे कैरेक्टर को हम देख पा रहे हैं, बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं। ये मूड बदल जाना, एक आपका बर्ड्स अगर 3 4 5 क्लैच कर चुके हैं तो एक्सपीरियंस हो जाता है। और जब शुरू में जैसे यंग एज में, जैसे मान लीजिए, ये कुछ माइंड मत कीजिए, बहुत सारे लोग यंग एज में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके शादी हो जाने के बाद सॉरी, कुछ माइंड मत कीजिए, हंसी आ रहा है, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, सॉरी। शादी हो जाने के बाद वो सुधर जाते हैं वैसे ही, क्योंकि उसका एक वेट पड़ जाता है, संसार का वेट, या लेकिन जब वो कुछ बंधन से पहले था, उस टाइम पे बहुत कुछ हंसी मजाक नशा ये सारी चीज़ चलता रहता है। वैसे ही बर्ड्स के भीतर, ये हम उदाहरण की तरफ समझाने के लिए बोला, ये उदाहरण दिया, छोटे उम्र में नया नया एडल्ट हुआ, उस टाइम पे बहुत कुछ हो सकता है। उसके साथ साथ जब आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ेंगे, उसका नॉलेज भी ग्रो होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ज़रूर निभाएंगे। लेकिन मान लीजिए ऐसे कैरेक्टर जैसे एक को तोड़ के खा लेता है, अगर आपके लाख में ऐसे कोई बाढ़ से पड़ गया तो कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जेनेटिक कैरेक्टर को बदलने के लिए कोई मेडिसिन काम नहीं करता है, कोई वेदर काम नहीं करता है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो बार्ड्स को आपको सेल आउट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ कैरेक्टर को, अगर लव बर्ड्स के सीध बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये फिंच में भी देखा जाता है या बजीज में भी देखा जाता है, बहुत सारे बर्ड्स में जो लोग हम लोग घर में पालते हैं, ब्रीड करते हैं, हर बर्ड्स के कुछ ना कुछ कॉमन सिम्टम हम लोग ख्याल करते हैं। ये इसीलिए जितना हो सके पॉलीबियन का सपोर्ट और सही खाना, न्यूट्रिशन खाना, अगर बर्ड्स अगर ये समझ जाए जो मेरा जितना बर्ड्स बेबी है, सॉरी, उसके अनुसार मेरे प्लेट में खाना नहीं है, तो उसका मूड बदलने लगते हैं। इसीलिए क्वांटिटी फूड ज़रूर मेंटेन कीजिए डे बाय डे। आहिस्ता आहिस्ता आपका बेबी का ग्रोथ हो रहा है, एज आ रहा है, एज भी बढ़ रहा है, और इधर भी नया बेबी का जन्म हो रहा है, खाने का कोई कमी ना हो। क्योंकि बहुत सारे वीडियो में मैं ये भी बताया था, एक नेस्टिंग जैसे करते थे, उस वीडियो में मैं ज़रूर अभी याद आ रहा है, बोला था आप लोगों को, जो बर्ड्स का मूड वो पहले संसार मेकिंग करने से पहले उसका प्लेट में वो मेल फीमेल सोच लेता है, जो एक्सपीरियंस मेल फीमेल और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। कोई भी बर्ड्स में ये देखा गया है, साइकोलॉजी में उसका इफ़ेक्ट होता है, जो उसका खाने के बाद अगर कुछ खाना पड़ा रहे तो सोचता है एक लेकर, अपने संसार को बढ़ाए, फैमिली को बढ़ाए। अब लोगों को मजाक लग रहा होगा या पागल जैसे बात लग रहा होगा, लेकिन जो कोई भी बर्ड साइकोलॉजी पढ़ोगे, अब जान जाओगे मेरी बातों में कितना सच्चाई है। ठीक है, ऐसे ही कोई बात हम बोल के वीडियो को लेंदी नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरा बोल सकते हो 10 साल से जैसे मेडिकल साइंस, 10 साल तो नहीं, 10 साल का एक एक्सपीरियंस गदर करके आप लोगों के सामने रख रही हूँ। लेकिन साइकोलॉजी के ऊपर मैंने 8 साल से स्टडी कर रही हूँ। तो जितना जाना, कुछ बहुत ही छोटा जाना, लेकिन जितना जाना आप लोगों को काम आ सकता है। तो इसीलिए आप लोग क्या करते हो, खाना दे देते हो, ज़्यादातर ये दे दिया, कुछ नहीं हो रहा है, बाहर खाना छोड़ दे रहे। इसके पीछे, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, कि इसका मतलब है उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उसके पीछे कोई कारण नहीं। दुनिया में हर कुछ जो घटता है उसके पीछे एक पॉजिटिव रीज़न ज़रूर होता है या नेगेटिव रीज़न ज़रूर होता है, ये जान लीजिए, चाहे आपके जीवन में हो या आपके बर्ड्स के जीवन में हो। ठीक है, तो इसीलिए लॉजिक छोड़ के कुछ होता नहीं है, लॉजिक के बियॉन्ड कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए लॉजिक को सोचिए। अब 1-2 दिन में डाल देने के बाद ये मत सोचिए जब मेरे, अपने मूड को बदलने के लिए वेदर को, फास्ट तो है, आप वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा रूम हीटर लगा सकते हो या थोड़े बहुत बल्ब को बढ़ा सकते हो, काउंटिंग ऑफ बल्ब जो हीट पैदा करते हैं वैसे बल्ब को बढ़ा सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन बर्ड्स का अगर किसी भी कारण बॉडी टेम्परेचर फॉल हो जाता है तो उसका इफेक्ट मन में भी आता है। वो कुछ भी छोड़ के चुपचाप बैठे रहते हैं, डिप्रेस हो जाता है या बहुत कुछ।
तो इसीलिए न्यूट्रिशन में अगर एक साइड तो हम लोगों के हाथ में नहीं है, जितना हो सके आपका टेम्परेचर ये विंटर में बहुत फॉल हो जाता है। लेकिन मेरे इधर आइए देखिए, कोई भी बर्ड्स एक्सपायर नहीं है। हाँ, चूहा के कारण फर्स्ट क्लैच का कुछ बर्ड एक्सपायर हो चुका है, मतलब उसके लिए बहुत ही दुख है मेरे लिए। लेकिन बीमारी के कारण, कोई इन्फेक्शन के कारण मरा नहीं है। ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। झूठ बोल के वीडियो बनाने का कोई मकसद या कोई भी इच्छा नहीं है फ्रेंड्स। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, होना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जितना है मैं खुद को संभाल सकता हूँ, मतलब खुद का बर्ड्स को संभाल सकता हूँ। इसीलिए आप लोगों को बर्ड्स को भी थोड़े बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सही इन्फॉर्मेशन मेरे तरफ आए तभी जाके हम सही कर सकते हैं, नहीं तो हुआ कुछ और, आप बोल रहे हो कुछ और, तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा ना। तो इसीलिए जो कुछ भी बोलोगे सही बोलोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आता हूँ, क्वांटिटी और क्वालिटी फूड ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। रात में दाने के साथ पानी ज़रूर होना चाहिए। ये मत सोचिए अभी विंटर है ठंड लग जाएगा, कुछ नहीं है। मेरे घर में आइए, सुबह आइए 4, साढ़े 4, 5 बजे। मैं जब निकल लेंगे देखो हर घर में जो बेबी है पानी का पॉट कोल्ड हो चुका है। लेकिन फिर भी, क्योंकि बर्ड जब भी दाना खाता है, सीड्स खाते हैं, उसके प्यास लगते ही लगते हैं, चाहे विंटर हो या समर हो या रेनी सीजन हो। क्योंकि उसका नियम है, दाना खाने के बाद वो पानी पिएगा, पानी पीने के बाद बच्चा को फीड करेंगे। अगर उसी टाइम पे सही से दाना, एक हार्ड फूड है, सही से पानी अगर नहीं जाएगा तो नरम नहीं होगा, तो सही से वो फीड नहीं कर पाएंगे। और फीड भी करा भी दिया, बर्ड सबका कब भरा है, एक्सपायर हो जाएंगे। एक्सपायर का बहुत सारे रीज़न है। एक आपका चार्ट में देखिए, मैंने एजिथोल का भी जिक्र किया, आपका पैरासीटामोल का भी जिक्र किया। जो मतलब घुस से कुछ ज्वर होता है, भीतर फीवर होता है, फीवर के कारण भी बर्ड्स एक्सपायर होता है। बेबी बर्ड्स को हम लोग इतना नहीं सोचते हैं, आज तक नहीं सोचा, किसी ने सोचने के लिए बोला नहीं, किसी ने सोचने के लिए मजबूर नहीं किया। शांतनु बर्ड्स के चैनल में ये नया इन्फॉर्मेशन अब लोग को मिल रहा है, इसीलिए आज के डेट में 10 में से 2 सोच पा रहे हैं। और एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट मेरे से सीख के बहुत उन्नति कर रहे हैं, मुद्दुगा में रहता है। मैं बहुत ही खुशी हूँ, जो मेरे बात सुन के अप्लाई करके बहुत कुछ जाना उन्होंने, और मतलब अपने बात को संभाल पा रहे हैं। हाँ, मेजर कारण होता है तो मेरे को कॉल कर लेता है, मतलब फ़ोन कॉल लेता है, लेकिन छोटे मोटे प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही आनंद की बात है ये। तो ये इसीलिए तो ये चैनल है, इसीलिए तो मैं हूँ। आप लोग सीखिए, अपने पैर के ऊपर डिपेंड होइए, तभी जाके किसी को मिस्टर राम, मिस्टर सैम, मिस्टर जोदू के ऊपर आपको निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद मेरी ज़रूरत मिट जाए तो मिट जाए, लेकिन ये तो मेरे तो भीतर एक संतुष्टि होगा जो मेरे को फॉलो करके कोई कुछ जाना, कुछ सीखा। तो इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी खाने में दीजिए। उसके बाद मेडिसिन का जैसे सपोर्ट लेने के लिए बोला वैसे लीजिए। अगर आपके पास V+ का मतलब आप यूज़ कर रहे हो, V+ और ग्लोइंग बेबी ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो V+ आप अभी ऑर्डर मतलब हम ले रहे हैं और रिलीज़ करेंगे, बहुत ही अपडेटेड V+ मैंने बनाया। जो पोर्शन में काम करना था किया, मतलब V+ से और ग्लोइंग बेबी से ही आपका बेबी का एक्सपायरी रेट तो कमेगा ही, और ग्रोथ इतना अच्छा होगा, आप खुद हैरान हो जाओगे जो कैसे हो सकता है। किसी को दिखा के बोलोगे ना, जो आपका सेल्फ फीडिंग बेबी का लगेगा एक सेमी एडल्ट बर्ड है, देख लीजिएगा आप देख ही रहे हो और देख लीजिएगा। लेकिन और एक बात, कुछ भाई ने कल फ़ोन किया था, पटना में रहते हो, मैं सभी के सामने बोल रही हूँ, आप लोग तो जानते ही हो, V+ सिर्फ मेरे फूड है, मेरे हाथों का बनाया हुआ है। 10 ईयर्स से बर्ड्स को लेके जैसे हम काम कर रहे हैं, एनिमल लेके 26 ईयर, 2022 में 26 ईयर चल रहा है। कुत्ता, बिल्ली, आपका रैबिट, ये सब कुछ के ऊपर वेटरनरी में मैंने जो शिक्षा हासिल किया 10 ईयर्स कवर कर चुके हैं। और बर्ड्स को लेके जो काम कर रही हूँ, बर्ड्स का जो नेचुरल चीज़ के ऊपर 10 ईयर्स कवर कर चुका है 2022 में जनवरी में। तो इसीलिए वो फूड सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मेरे हाथों का होममेड फूड है। इसमें कोई भी 1% नहीं, 1% का भी छोटा अगर कुछ है उसमें भी कोई केमिकल का कौ नहीं है, ठीक है। तो अब ये मत सोचो ये हम दूसरा काम फूड पहले करते थे, जब भी प्रॉब्लम सुन तुरंत छोड़ दिया। तो इसीलिए ये फूड सिर्फ मेरा है। तो जो V+ यूज़ कर रहे हो लगातार सॉफ्टवुड में यूज़ करो। सॉफ्टवुड को थोड़ा सा इस टाइम पे मतलब सजा गुछा के दो, मतलब
एक फूड ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। एक फूड का मैंने एक दो क्लिप दिखाएंगे, एक बेबी को लेके और मेरे को कैसे सॉफ्ट फूड क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, सारी चीज़ जो घर में बेबी है। हर चीज़ नहीं दिखा पाऊँगा, कल के रूटीन में मतलब आज के रूटीन में जो था वो आप लोगों के साथ हमने शेयर किया, लेकिन मैं ब्रीफ किया उस टाइम पे कुछ, वो भी सुन लेना। तो इसीलिए ज़्यादा हम बकेंगे नहीं, दोनों क्लिप अब देखना बाकी है, उस दोनों क्लिप के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन हम ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप नेचुरल में कुछ करना चाहते हो तो अदरक का पानी, अजवान का पानी एक साथ नहीं, अदरक या तुलसी एक साथ दे सकते हो, अजवान को और पुदीना को एक साथ दे सकते हो। ऐसे बीच बीच में सप्ताह में 1 दिन 2 दिन करके पानी भी डालना देना सीखिए दीजिए। इसमें क्या होगा, जैसे पैरासीटामोल का काम अदरक करेंगे, बुखार नहीं आएगा, बुखार उतर जाएंगे, ठंड नहीं लगेंगे। इन्फेक्शन छोटा मोटा होगा तो नीम पत्ता, तुलसी पत्ता एक साथ मिला के दीजिए। अजवान का पानी कभी कभी पिलाइए तो बार्ड्स का पॉटी का रिलेशन या डायरिया का, या छोटे उम्र में जो डायरिया लेवल होता है, या उसका लीवर फंक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ये नेचुरल चीज़ों के ऊपर मैंने थोड़ा बहुत बोला। और उसके साथ साथ आपका जो ऐसे एजिथॉल का नाम लिया तो आपका नीम पत्ता और तुलसी पत्ता और अदरक देने से एजिथॉलोफ्रिट देना पड़ेगा। मतलब दोनों ही हम साइड बोल रहे हैं, जो जिसको सही लगे, इजी लगे, वो उस तरफ आगे बढ़िए। लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर नेचुरल देना चाहते हो तो आप मतलब नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो सॉफ्ट फूड है, उसको सही करो। एक फूड ज़रूर प्रोवाइड कीजिए सप्ताह में 2-3 दिन, क्योंकि इसमें प्रोटीन और मतलब प्रोटीन का सोर्स ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा। इसमें भी वी प्लस आप जो जो देते हो ज़रूर डालिए। या आप लोगों को बोलना कुछ नहीं है, आप लोग खुद रिज़ल्ट देख चुके हो। वी प्लस बेबी को खिलाने के बाद उसका रिज़ल्ट क्या है, ब्रीडिंग रिज़ल्ट क्या है, हमको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद ही बोलते हो या बोलोगे ये क्या रिज़ल्ट है। और ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर देना, लेकिन कोई भी पत्ता, जैसे पुदीना, सॉरी आपका कलमी साग, ये वाला साग जो ऐसे थोड़ा सा हाथ को कंट्रोल करके देना। अगर देना चाहते हो तो दो, लेकिन बार्ड्स का हैबिट है तभी दीजिए, और थोड़ा सा कम दीजिए इसमें पॉटी, क्योंकि कोई भी साग पत्ता अगर हम लोग खाते हैं, हम लोग भी, तो पॉटी को क्लियर करते हैं। अब जिस बार्ड्स का डायरिया का प्रॉब्लम है तो आहिस्ता आहिस्ता डायरिया लेवल में हाई हो जाएंगे। तो पत्ता को नहीं, ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। कोई कुछ भी बोले, हम फ्रेंड्स गारंटी के साथ बोल रहे, कोई कुछ भी बोले, 365 डेज आपका बार्ड्स का सॉफ्ट फूड का हैबिट करवाइए। आप खुद रिजल्ट देखिएगा, तब तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएंगे। जो लोग बोलते हैं जो विंटर में सॉफ्ट फूड मत दीजिए, गर्मी पड़ रहे हैं सॉफ्ट फूड मत दीजिए, वो सही बोल रहे हैं या मैं सही बोल रही हूँ? क्योंकि गलत बोल के मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। मैं खुद के साथ आप लोगों का भी भला चाहता हूँ, तो इसीलिए ये सारी चीज़ में ज़रूर ध्यान रखिए। देखिएगा आपका बेबी कभी एक्सपायर नहीं करेंगे। और देखिए एक बात फिर बोल रही हूँ, वेदर हम लोगों का कंट्रोल में नहीं है, फिर भी रूम टेम्परेचर आपका 30 के ऊपर होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नीचे चले जाएंगे तो कोई भी दिक्कतें आ सकता है, बार्ड्स का मूड बदल सकते हैं, इम्यूनिटी डाउन हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर भी फॉल हो सकता है। तो कभी कभी क्या कीजिएगा, आपका जो अदरक का पानी जो है, जो जिसके पास हेल्दी वार्ड है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसके पास अदरक है, अदरक का, और आपका अदरक और थोड़े बहुत काला मिर्च थोड़ा सा पानी में, इसमें क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर, बेबी बार्ड्स हो या आपका एडल्ट बार्ड्स हो, बॉडी टेम्परेचर बहुत ही स्टेबल रहेंगे। तो ये सारी चीज़ में थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। चलिए क्लिप को देख लेते हैं और चार्ट को फॉलो कीजिए, जो जैसे हमने बोला वैसे फॉलो कीजिए, आपका कोई भी बार्ड्स एक्सपायर नहीं होगा। फिर भी हो रहा है तो इतना जानिए, कोई न्यूट्रिशन का कुछ प्रॉब्लम है या आपका एवियरी में कुछ वायरस का प्रॉब्लम है या बैक्टीरिया का, जिसको पहले क्लीन कीजिए। और बीच में एक चीज़ और, मतलब हम जो दोनों क्लिप में एक चीज़ ज़रूर बता देंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा होते ही जाएंगे, तो दोनों क्लिप ज़रूर देख लेना। नमस्कार फ्रेंड्स, ये दो जो क्लिप के बारे में मैंने फास्ट ही बोल रही हूँ। अपने जो शुरू में जो चार्ट देखा मैंने दिखाया 1 नंबर और 6 नंबर, बीच में 7 तक है। यूट्यूब से हम पूरा चार्ट नहीं दिखा सकते हैं, जिसको लगेगा मांग लीजिए, मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा। और पॉटी का चार्ट अभी तक थोड़ा बहुत काम बाकी है मेरा, क्योंकि मैं इतना बिजी हो चुका हूँ और बीच में जो घटना घटा मेरे साथ पर्सनली, उसके कारण पूरा नहीं बना पाया। 1 नंबर और 2 क्लिप जो हमने बोला था ना दिखाएंगे, मैं वी प्लस अपडेट कर रही हूँ। मैंने सोचा था शाम, मतलब सुबह में हमको मिल जाएगा टाइम, लेकिन नहीं मिला,
तो इसका मान लीजिए ये बेबी केयर स्पेशल जो बेबी केयर है इसका सेकंड पार्ट कल दो हम पार्ट में वीडियो में दिखाएंगे, क्या हम दिखाना चाहते थे या चाहता हूँ। तो इसीलिए थोड़ा देर रुक जाइए। जो चार्ट मैंने शो किया बहुत ही प्रोफेशनल और चार्ट है ये बेबी केयर के लिए। भरोसा है तो ले सकते हो, नहीं तो मत छोड़िए दीजिए। तो इसमें अब फॉलो कीजिए। बाकी दो पार्ट जो हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे हम कल शो करेंगे। तो आज इतना ही, क्योंकि V+ और एक चीज़ V+ गोल्ड था वो गोल्ड प्लस हो जाएगा, अपडेट हो जा रहा है। और CCB एडवांस था, CCB गोल्ड हो जा रहा है। तो इसीलिए बहुत सारा अपडेट मैं ला रही हूँ बार्ड्स के हेल्थ के लिए, बार्ड्स के बेबी के लिए, और भी कुछ पोर्शन में काम किया, कुछ पोर्शन में काम किया। तो देख लीजिएगा, ऑर्डर देना है तो दे सकते हो। और जो लोग मतलब ऑर्डर दे चुके हो शनिवार तक मैं रिलीज़ कर दूंगा, जिससे पहले रिलीज़ कर चुका हूँ पहुँच जाएंगे। नमस्कार।